अच्छा, कुछ दिन बाद मेरे बहन की शादी हो गई और शादी में ही विदाई हो गई। जितने भी रिश्तेदार थे सभी रिश्तेदार अपने अपने घर को चले गए। तो एक दिन हमारे मम्मी पापा एकांत में बैठे बैठे तो हमारे पापा मम्मी से कह रहे हैं कि बेटे की भी शादी हो गई है और अब तो बेटी की भी शादी हो गई, विदाई भी हो गई बेटी की। जब कभी तुम मुझसे लड़ती थी तो यही कहती थी कि हम अपने बच्चों के लिए रुके हैं तुम्हारे साथ, तो अब कब जाने का प्लान कर रही हो? अच्छा, लोग कहते हैं कि देश में बड़ी बेरोजगारी है, सरकार को दोष देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि बेरोजगारी है। मैं तो मानता हूं कि काबिलियत ही नहीं है, इसलिए बेरोजगार हूं। और मैं बताता हूं कि काबिलियत कैसी नहीं है, क्योंकि कबाड़ का काम तुमको करना नहीं है, सब्जी तुमको बेचना नहीं है, फल फ्रूट का काम तुम्हें करना नहीं है, दुकान पर तुम बैठ सकते नहीं हो, डोर टू डोर मार्केटिंग करने में बेइज्जती होगी आपकी, पंचर लगाना तुमको आता नहीं है, बाल काट नहीं सकते हो, ट्रक एवं लारी चला नहीं पाते हो, बिजली का काम तुम जानते नहीं हो, इलेक्ट्रीशियन तुम हो नहीं, बाइक रिपेयरिंग तुमको आती नहीं है, मैकेनिक तुम हो नहीं। भाई साहब, जब कुछ जानते ही नहीं हो तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि तुम बीए किए हो, बीटेक किए हो, डीएलएड किए हो, एमटेक किए हो और कह रहे हो कि बेरोजगार है। इसलिए कहता हूं कि अगर बेरोजगार हो तो उसमें कमी आपकी है, इसलिए हमेशा खुश रहा करो। अगर खुश ना रह सको तो प्रेशर कुकर से सीखो। बेचारे के ऊपर से भी प्रेशर रहता है और नीचे से आग जलती रहती है, उसके बाद भी मस्त सीटी बजाता रहता है। अच्छा भाई साहब, कुछ लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्या बताऊं। एक भाई साहब ने हॉस्पिटल में सबसे बड़े डॉक्टर के पास फोन किया, बोला डॉक्टर साहब बोले जी कहिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वार्ड नंबर 21 में जो गोपाल चंद्र हैं वो कैसे हैं? तो डॉक्टर साहब बोले कि अच्छा गोपाल चंद्र वो तो ठीक है, उनका शुगर लेवल अब ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी सही है, खाना पीना भी खाने लगे हैं, बस 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी उनकी। आप कौन बोल रहे हैं, उनके कोई रिश्तेदार हो? तो वो व्यक्ति बोल रहा है नहीं मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं वार्ड नंबर 21 से गोपाल चंद्र ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ तो यहाँ कोई बताता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है मेरी।